सबको प्रणाम। राम राम। आप लोग जानते ही होंगे कि प्यार मीठा जहर बनता जा रहा है। वर्षों से रहा है, बरसों रहेगा। जो नहीं सुधरेगा वो निश्चय ही इसका दुख सहेगा। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। पिता मर चुके थे, सिर्फ माता थी और वो माँ शादी में किसी के घर गई थी। उसी समय लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और कमरे में लेके सो जाती है। माँ जब आती है, दरवाज़ा बजाती है तो वो लड़का लैट्रिन में चला जाता है और लड़की दरवाज़ा खोलती है। माँ को शक होता है, वो लैट्रिन की तरफ भागती है। तब तक बेटी उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बेटी के रोकने के बजाय उसे कस के यूरिन लगने की वजह से या पेशाब लगने की वजह से वो बाथरूम की तरफ भागती है। तब तक लड़का घर से निकलता है, लैट्रिन से निकल करके भागने का प्रयास करता है और माँ पकड़ लेती है। लड़का धक्का देता है और माँ गिर जाती है। लड़की और लड़का मिलकर अपने उस लड़की के माँ को कई टुकड़ों में काट देते हैं। उसी तरह 2008 की बात है। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कहानी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम समाज को संदेश देना चाहते हैं और लड़कों को संस्कार से परिपूर्ण बनाने का सलाह देना चाहता हूँ। वह लड़की प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसके पेट में बच्चा पल जाता है और जब पेट में बच्चा पलता है तो वो लड़का कहता है कि तुझे संपत्ति की कमी नहीं है, तुम ऐसा करो, सबको नींद की दवा देकर तुम हमारे पास चले आओ। वो लड़की अपने घर के सभी लोगों को 7 लोगों को नींद की दवा देती है, जिसमें माँ, बाप, 2 भाई, बहन, भतीजी और एक भाभी। सबको नींद की दवा देती है, सुला देती है। सुलाने के बाद अपने प्रेमिका के पास चली जाती है। प्रेमिका वहाँ समझाता है कि ये सब हम लोगों के प्यार के दुश्मन हैं, क्यों न इनको ख़त्म कर दिया जाए। फिर लड़की को चढ़ा बढ़ा कर भेजता है और लड़की आती है, धारदार हथियार से 7 लोगों को काट देती है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने सुख और ऐशो आराम के चलते, प्यार के चलते हम उस इंसान की खून कर देते हैं जो इंसान अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, पैसा रुपया खर्चा किया और एक प्यार के चक्कर में अंधा होकर, वो भी उस प्यार के चक्कर में जो प्यार माँ बाप खुदे देने वाले हैं, खुदे देंगे, उनका अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी है, फिर भी उनसे बाहर आकर हम प्यार कर बैठते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि परिवार भी ख़त्म हो जाता है और हम जेल भी चले जाते हैं और हमारे संपत्ति का भोग दूसरे लोग उठाते हैं, या आप लोग खुद समझदार हैं। उसी तरह से घटना प्यार संबंधी हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो आए दिन हो रही है। एक दिन की बात है कि एक औरत अपने ससुराल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए दिन पति के ड्यूटी चले जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। और बॉयफ्रेंड को बुलाने का कारण भी है कि पति जो है अपने पत्नी को सास के पास, ससुर के पास या अपने घर पर छोड़ना नहीं चाहता है। वो लंगोटी बनाकर साथ में घूमना चाहता है। अब जब लंगोटी बनाकर लेकर जाता है तो शहर में महंगा या सस्ता वो कमरा लेता है
पत्नी उसमें रहती है, पति ड्यूटी करता है और पत्नी प्रेमिका को बुलाकर ऐशो आराम या भोग करती है। पति की कमाई प्रेमिका में लुटाती है और प्रेमिका उस पति की कमाई से वो ऐशो आराम करता है, इतना ऐशो आराम करता है जितना उस सपने में कभी नहीं किया होगा, न उसके ख़ानदान में किसी ने किया होगा। लेकिन जब इसकी खबर पति को मिलती है तो प्रेमिका के साथ मिलकर वो पति को मार देती है। उसकी कमाई भी ख़त्म हो जाती है, ये लोग जेल भी चले जाते हैं। वो क्वार्टर कमरा मालिक, मकान मालिक अपना मकान भी खाली करा देता है और फिर उसी सास ससुर के घर में आना होता है या आजीवन कारावास हो जाता है। तरह तरह की बातों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि प्यार एक मीठा जहर है, इससे सबको बचना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। और इस मीठा जहर के प्रेम में पड़कर हम कुछ ऐसा काम ना करें कि हमारे सुख सुविधा का भोग दूसरा उठाए और हम जेल के सलाखों के पीछे अपने माता पिता को खोने के वियोग में, अपने प्रेमिका के खोने के वियोग में तड़प तड़प कर मरते रहें, सज़ा पर सज़ा भोगते रहें। हम तमाम माताओं बहनों और बेटियों से निवेदन वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं कि प्यार से बचें। प्यार एक मीठा जहर है। प्यार माता से करो, पिता से करो, भाई से करो, बहन से करो, फुआ से करो, अपने लोगों से करो। प्यार ऐसा ना करो जो भोग बन जाए, प्यार ऐसा ना करो जो द्वेष बन जाए। इसी सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि अपनी बातों को विराम दूँ, क्योंकि जब बहुत घटनाएं सामने से गुजरती हैं, अधिकांश बेटियां जब आत्महत्या कर लेती हैं, अधिकांश लड़के जब आत्महत्या कर लेते हैं, अधिकांश माता पिता का मर्डर हो जाता है, अधिकांश घर बर्बाद हो जाता है। जब कई ऐसी घटनाएं सामने आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे वीडियो बनाएं जिससे समाज को कुछ संदेश मिल सके। इसमें माता पिता तो खत्म होते ही हैं, लेकिन साथ में अधिकारियों के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। वो किसी न किसी तरह आपको लूटने का प्रयास करते हैं और लूट लेते हैं। इसलिए लूट और झूठ और प्रेम से बचें, क्योंकि जीवन अनमोल है और हम इस धरती पर प्रभु से मिलने आए हैं, न कि प्रेमी और प्रेमिका से मिलने आए हैं। हाँ, प्रेमी और प्रेमिका की भूख एक होती है जो शादी के बाद होना चाहिए, शादी से पहले नहीं होना चाहिए। आजकल का परिवेश ऐसा चल रहा है कि 14-14 वर्ष की लड़कियां गर्भवती हो जा रही हैं, 12-12 वर्ष की लड़कियां गर्भवती हो जा रही हैं और हमारे देश में आए दिन गर्भपात कराया जा रहा है और लोग कर रहे हैं, जो हमारे देश और समाज दोनों के लिए घातक है, हमारे संस्कृति और सनातन के लिए घातक है, हमारे समाज के लिए घातक है। इससे बचें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।